चेनसॉ मैन की इतनी हाईली एंटिसिपेटेड मूवी इंडिया के अंदर रिलीज होती है और जो डिसअपॉइंटमेंट मिला है भाई, अब क्या ही बोलूं। इसके नंबर्स लेते हुए मुझे लग रहा है कि What really happened? पहले तो इसके रिलीज डेट को लेके कंफ्यूजन थी। काफी लोगों को लग रहा था अक्टूबर में आ रही है, फिर उन्होंने सितंबर किया। सितंबर में भी 26 तारीख को रिलीज हुई तो शिनचैन की मूवी के साथ क्लैश। साल भर सूखा पड़ा होता है, एक ही दिन दोनों भिड़ गए और ऊपर से शिनचैन इंडिया आया हुआ है, पिक्चर में भी और पिक्चर को लेके भी। बट इट लुक्स लाइक कि शायद मार्केटिंग में थोड़ी कमी रह गई या फिर रिलीज का क्या उनका प्लान था, क्योंकि बेटा चेनसॉ मैन पॉपुलर है ना। नंबर्स देख के ज्यादा लग तो नहीं रहा। पहले दिन रिलीज हुई 50 लाख, दूसरे दिन बढ़कर 74 लाख, तीसरे दिन बढ़कर ऑलमोस्ट 1 करोड़ टच करने वाले थे लेकिन रह गए 95 लाख। मंडे को 34, ट्यूसडे का एस्टिमेट है 42। पहले 5 दिन का टोटल 2.95 करोड़। 5 दिन में भाई 3 करोड़ भी नहीं गया। उतना तो डीमन स्लेयर ने अपने पहले दिन के पहले शो से कमा लिया होगा, जो एक थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड होते हुए दिख रहा था एनिमे या फिर एनिमेशन को लेके इंडियन थिएटर्स में। उसका कोई भी बेनिफिट चेनसॉ मैन को मिलते हुए नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट डीमन स्लेयर के पहले जो कुछ एनिमे मूवीज इंडिया के अंदर 8, 9, 10 करोड़ तक गए थे, ये वहां तक भी नहीं जाएगी। आई डोंट नो, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही लग रहा है। जबकि मूवी इतनी गजब है, मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया, परफेक्शन दिया उसको। दूसरे दिन जब थिएटर के बाहर खड़ा हूं तो शिनचैन और चेनसॉ मैन दोनों शोज मुझे दिख रहे हैं। एक कोई तो चूज करना था, मैंने दूसरी बार जाके 2 दिन में 2 बार चेनसॉ मैन देखा। इट्स सो गुड। लेकिन सैडली वो नंबर्स दिखे नहीं। उसके कंपटीशन में जो शिनचैन मूवी उतारी थी उसने भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं उखड़ा। इनके नंबर्स मिलना तो बहुत मुश्किल ही है। जो मेरे को इंटरनेट पे दिख रहा है उसके हिसाब से 60 लाख 80 लाख ये भी उसी रेंज में। जबकि चेनसॉ मैन के केस में तो जापान में जब वो एकदम ताजा रिलीज हुई है उसके 7 दिन बाद इंडिया में लगा दिया। इतना फास्ट। यूएस में तो भी 1 महीने बाद रिलीज होनी है। और अब क्योंकि जापान की बात करें तो जापान की तरफ चली आते हैं। चेनसॉ मैन ने जापान के अंदर तो कुछ उखाड़ा होगा। एक्चुअली मूवी डिसेंट इनफ कर रही है अगर तुम बाकी सारी चीजों पे ध्यान ना दो। यहाँ पर देखो, देखने का नजरिया मैटर करता है। एक तरफ बहुत अच्छा आर्गुमेंट रखा जा सकता है क्योंकि अभी ये नई फ्रेंचाइज है, सिर्फ 12 एपिसोड आए हुए हैं, उसके बाद सीधा मूवी निकाल दी, तो इसलिए शायद उतनी पॉपुलैरिटी रीच नहीं करी है या फिर लोग उतना ज्यादा अटैच्ड नहीं है जितना लेट्स से डीमन स्लेयर या फिर जुजुत्सु काइसन हो गया। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर तुमको पता चलता है कि पिक्चर अच्छी है और सिर्फ 12 एपिसोड है तो बैरियर टू एंट्री एकदम कम। भाई डीमन स्लेयर की सब लोग बात कर रहे हैं, मुझे उसके लिए 50 एपिसोड देखने पड़ेंगे, नहीं, यहाँ पर सिर्फ 12। माफ करना, मैं थोड़ी देर के लिए साइड रैंट पे चला गया था। नंबर्स की तरफ आते हैं और थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दिलाने के लिए। डीमन स्लेयर को तो कॉन्वर्सेशन में ऐड कर ही नहीं सकते क्योंकि वो अलग प्लेनेट पे खेल रहा है। इसीलिए हाईक्यू द डम्पस्टर बैटल, जहां चेनसॉ मैन ने जापान के अंदर ओपनिंग वीकेंड किया 1.25 बिलियन येन, वहीं पर हाईक्यू का सेम नंबर था 2.23, तो ऑलमोस्ट डबल। और 18 हफ्तों तक थिएटर्स में चलने के बाद हाईक्यू की इस मूवी ने टोटल 11.5 बिलियन येन कमाए थे, जिसके कारण ऑल टाइम जापानीज मूवीज की लिस्ट देखने जाओ तो सिर्फ जापान के अंदर में वो 19th नंबर पे है। और आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो कुछ 11-12 दिन हुए उसको 3.87 बिलियन उसने कर लिए हैं। अब क्या ये चेनसॉ मैन हाईक्यू के 11 बिलियन तक पहुंच पाएगी? देखो, क्या पाना मुश्किल है क्योंकि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल ने अपने पहले 10 दिनों में 14 बिलियन कमाए थे और वहां से वो 35 पे है आफ्टर 75 डेज, मतलब कि 2.5 टाइम्स। यही सेम अगर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि चेनसॉ मैन भी डीमन स्लेयर की तरह चलेगी जापान के अंदर, तो उसके पहले 10 दिन का कितना था मैंने अब तक बताया नहीं है, 2.98, 3 से थोड़ा कम, 3 भी पकड़ लिए तो 7.5, 8। इस हिसाब से 10 बिलियन जाना मुश्किल लग रहा है और उसके कारण मे बी ये टॉप 25 जापानीज मूवी ऑफ ऑल टाइम में ना जा पाए। अब देखो, यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज यही कह सकती है कि चेनसॉ मैन इज रिलेटिवली न्यू कंपेयर टू डीमन स्लेयर या फिर हाईक्यू भी। सिर्फ 12 एपिसोड के बाद मूवी पटक दी और वो भी अगर इनसे कंपीट कर रही है। हाईक्यू डम्पस्टर बैटल जितनी कमा रही है तो आई थिंक प्रॉफिटेबल मानोगे तुम मूवी को। अच्छा परफॉर्मेंस और जो ये 10 बिलियन 11 बिलियन हम लोग कह रहे हैं ना, पहुंच सकती है वहां पे। डीमन स्लेयर काफी ज्यादा फ्रंट लोडेड थी, इसीलिए बाद का रेशियो उसका उतना ज्यादा नहीं है। अगर जापान के अंदर लोगों को पसंद आ रहा है तो हो सकता है कि लंबे टाइम तक ये थोड़ा करके कमाते रहे और पहुंच जाए 10 बिलियन। इंटरनेशनली इसका काफी अच्छा करने की उम्मीद है क्योंकि जैसा मैंने कहा अभी तक ये यूएस वगैरह में रिलीज नहीं हुई। बड़ी जो यूरोपियन कंट्रीज है जहां से भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट कमाया जा सकता है, वहां पर भी अक्टूबर एंड में आ रही है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये इंटरनेशनल वाले नंबर्स मिलाकर इसको कितना ऊपर पुश करते हैं। अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें कि जापानीज मूवी ने पूरी दुनिया में कितना कमाया, तो टॉप 50 50वें नंबर पे जो मूवी है उसका $75 मिलियन है और चेनसॉ मैन ने अब तक
26 मिलियन कमाए, 50 और चाहिए जो कि आई थिंक इंटरनेशनल से हो जाएगा, लेकिन बिडू इंडिया से थोड़ा और आना चाहिए था। जहां डीमन स्लेयर को हमने 60 के पार पहुंचा दिया, वहां ये 6 तक भी नहीं जा रही। डीमन स्लेयर की बात ले लें तो आज के दिन जापान के अंदर वो 35 बिलियन तक पहुंच चुकी है और नंबर 1 पे म्यूगन ट्रेन 40, उस सब सिर्फ 5 पीछे। मैंने 6-7 दिन पहले वीडियो बनाई थी, तब वो 34 पे थी। 7 दिनों में 1 बिलियन और ऐड कर दिया, ऐसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहेगी। 37, 38, मे बी 39 चली जाए। 9 हफ्ते जापानीज बॉक्स ऑफिस पे नंबर 1 रहने के बाद जब चेनसॉ मैन आया तो उसने उसको 2 नंबर पे ढकल दिया। लेकिन जो कमाल उसने इंटरनेशनली करके दिखाया ना भाई, तुमने न्यूज में सुना होगा कि उसने सुपरमैन को बीट कर दिया। या बिडू सुपरमैन को बीट करने के साथ मोस्ट लाइकली, अब मुझे नहीं याद इस साल कोई और सुपर हीरो मूवी आ रही है कि नहीं, बट 2025 में किसी ने भी 1-2 साल पहले नहीं सोचा होगा कि 2025 में वो दिन आएगा जब वर्ल्ड वाइड हॉलीवुड की भी बड़ी से बड़ी सुपर हीरो मूवीज को एक एनीमे बीट कर देगा। मार्वल ने उतारा अपना फैंटास्टिक फोर, डीसी ने उतारा अपना सुपरमैन, दोनों को पछाड़ दिया डीमन स्लेयर ने, एकदम मजे ही करा दिए। मजे से याद आया कि चेनसॉ मैन के जो क्रिएटर हैं तात्सुकी फुजीमोटो, उन्होंने मूवी देख के आने के बाद कहा कि 2 दिन तक रेजे मेरे दिमाग में चल रही थी, इसलिए उन्होंने एक इलिस्ट्रेशन निकाल दिया जहां पर डेंजी और रेजे हंसी खुशी हैं। जिसने पिक्चर देखी उसको ये फोटो देखकर बहुत मजा आया होगा। हेल्स पैराडाइज नाम का एक एनीमे कुछ सालों पहले आया था, एकदम से फट गया था, उसका सीजन 2 आने वाला है, ट्रेलर निकाल दिया, जनवरी 2026 में आएगा। ग्रैंड ब्लू का सीजन 2 खत्म, सीजन 3 अनाउंस हो गया। मैं एकदम ऐसे कैचअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर उसका वीडियो बनाऊंगा। डीमन स्लेयर जब पूरी दुनिया में इतना पैसा कमा रही थी, इतना तहलका मचा रही थी, उसकी एक लव स्टोरी काफी ज्यादा लोगों को कटक गई। रीले बना रहे हैं, पता नहीं रो रहे हैं उसके ऊपर, तो उन्होंने कहा ये लो पोस्टर, खुश रहो। जोजोस बिज़ार एडवेंचर का जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, स्टील बॉल रन, उसका पहला ट्रेलर अपने सामने निकाला और वो कुछ भी इंप्रेसिव नहीं है। 2026 में रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है, इसलिए मैं अभी कोई जज नहीं करना चाहता, बट इट डज नॉट लुक इंप्रेसिव। स्टाइल, कलर वगैरह सब ठीक है, बट एनिमेशन। डेथ स्ट्रैंडिंग नाम की एक एनिमे आने वाली है, वीडियो गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर, उसके ऊपर वो लोग एनिमे बना रहे हैं, अनाउंसमेंट कर दिया। डॉक्टर स्टोन फ्यूचर साइंस, जो कि अभी सीजन चल रहा था, उसका पार्ट 3 आएगा 2026 में। फ्री रैन का सीजन 2 आने वाला है भाई, उसके लिए तुम्हें इतना ऐसे बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। नया पोस्टर देख लो। कागुराबाची और बर्गर किंग एक कोलैबोरेशन टीज कर रहे हैं। ब्लू लॉक का सीजन 3 ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। क्या लगता है इस बार कुछ इंप्रूवमेंट होगी? मुझे तो नहीं लगता। रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ अ डियर फ्रेंड एनिमे मूवी अनाउंस करिए, 2026 में रिलीज होगी। समर इकारू डाइट सीजन 1 खत्म हुआ, सीजन 2 भी उन्होंने ऑफिशियली बना दिया है, मतलब बता दिया है कि बना रहे हैं। एंड फाइनली स्क्रॉल करते करते मेरे सामने एक मांगा का कवर है, लाइक वो व्हाट इज दिस? फीमेल प्रो रेसलिंग एक्शन मांगा ब्लू अर्सस martial arts action about a girl who goes viral on social media videos as a masked प्रो रेसलर। भाई बॉडी देख रहे हो उसके, डोले देखो सालो। चेनसॉ मैन को लेके इंडिया में कहाँ गलती हो गई भाई, इतना कम भी नहीं होना चाहिए था। काफी सारे रीजंस हैं, तुम कहोगे कि मेरी थिएटर में नहीं लगाया, मेरे यहाँ हिंदी में नहीं था, मेरे यहाँ जापानीज में नहीं था, मेरे यहाँ इंग्लिश में नहीं था, या भाई मेरे को पता ही नहीं था। रीजन डेफिनेटली कमेंट्स बताना, और क्यों जापानीज मूवीज इंडिया में चलती है नहीं चलती है, वो मैंने डीमन स्लेयर की इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था। मैं बस को शाउट आउट, मिलूंगा अगली बार, टाटा बाय बाय।